राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा उठाइए पार्लियामेंट में, लेकिन बजट सेशन था, खाली टीवी डिबेट में महंगाई बेरोजगारी बोलिएगा, या वहां पर भी बोलना चाहिए था? वॉकआउट करना क्या तरीका है? क्यों हम लोग का या तो टैक्स पेयर का पैसा अलग कर दीजिए कि हम संसद पे खर्च ही नहीं करेंगे, हम रोज आएंगे, छुट्टी वहां पे पंच इन पंच आउट तुरंत हो जाता है, छुट्टी हो गई, लड़ाई कर लिया, घर चलो जी, लंच करेंगे घर में धूप में, यही तो हो रहा है। अंजना जी, दो बातें आप समझिए। पहली बात यह कि प्रधानमंत्री जी लोकसभा में फेस करने को विपक्ष को तैयार क्यों नहीं है? पहले वो उसी संसद को बोलते थे ये टीम इंडिया है, पक्ष और विपक्ष हम सब टीम इंडिया हैं, जब उन्होंने सीढ़ियों पर होठों से चूम के कहा था कि ये मंदिर है, देश का मंदिर है, सबसे बड़ा मंदिर है। मैं एक मुख्य बात जो माननीय अखिलेश यादव जी ने बोली कि ये जो इंडो यूएस डील है, जिसके चलते हमारे देश का 70% जो आबादी है, जिसमें गरीब है, किसान है, वर्कर्स है, मध्यम वर्ग है, वो कैसे अफेक्ट होता है? अंडा जी जब ब्रिटिश भारत में आए ना, तो सीधे जहाज से उतर नहीं गए थे। सबसे पहले मुगलों ने दीवानी का अधिकार दिया और ट्रेड और टैक्स में उन्होंने हस्तक्षेप किया। तय ये हुआ कि जो सामान भारत से इंग्लैंड जाएगा उस पर तो कोई टैक्स नहीं होगा, और जो ब्रिटेन से इंग्लैंड से भारत आएगा उस पर टैक्स होगा। अब आप सोचिए वो लड़ाई, और ये जो आजकल ट्विटर पे हो रही है, हम आपको कितने एक दशक ऊपर से हम लोग जानते हैं कि जब दो देशों का डील होता है तो या तो राष्ट्राध्यक्ष बैठते हैं, या तो उनके देश के कृषि मंत्री, ये सारे महकमा बैठता है, और एक डील तय होती है कि भारत के लिए, और भारत का प्रधानमंत्री आके संसद के अंदर बताता है, जैसे न्यूक्लियर डील में बताया गया, चाहे वो कंट्रोवर्शियल थी, चाहे वो कुछ भी था, लेकिन भारत की संसद में चर्चा हुई। तो प्रधानमंत्री जी को समस्या क्या है? अब इनके जो मित्र हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, ये बोलते हैं, कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी तैयार हो गए हैं कि रशिया से ऑयल वो इंपोर्ट नहीं करेंगे। 45 लाख करोड़, जितना तो बजट नहीं है भारत का, 45 लाख करोड़ का सामान भारत के लोग अमेरिका से खरीदेंगे, और उनकी जो कृषि मंत्री है वो ये कह रही है अमेरिका के गांव के किसान खुशहाल होने वाले हैं। वो भारत जहां के किसानों से प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि एमएसपी का गारंटी का कानून देंगे। बहुत सारे मेरे सब भाई बहन छोटे बड़े यहां जो बैठे हैं, जब किसानों का आंदोलन चल रहा होगा तो आप लोग भी गए होंगे, हजारों किसान हमारे देश के मारे गए। आज भी 20%, 15 से 20% जो उत्पाद है हमारे देश में है। 54 लाख करोड़ का तो हमारा बजट है, 20 सेकंड, हम 45 लाख करोड़ का अमेरिका से कैसे खरीदेंगे? वही तो मैं कह रहा हूँ, तो वही तो कह रहे हैं 54 लाख तो कहे आप लोग अंतिम समझ 54 लाख करोड़ 45 लाख कौन अब भरोसा कर रहा है? 30 सेकंड दीजिए। 45 लाख करोड़ इन्होंने वादा किया कि हम उनसे खरीदेंगे। हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि जब हमारे देश में आज भंडारण नहीं है, 20% उत्पाद जो उत्पादन है हमारे देश का वो सड़ जाता है क्योंकि हमारे पास गोदाम नहीं है, हमारे पास ट्रांसपोर्ट नहीं है। तो सवाल ये है कि जो हमारा एग्रीकल्चर है, हमारी खेती है, हमारे देश में जो ये पूरा डेयरी का इंडस्ट्री है, नरेंद्र मोदी ने, भारतीय जनता पार्टी ने इसको बर्बाद करने की जो कसम खाई है वो आपने क्यों खाई है? आपको संसद में आकर आदरणीय राहुल जी को, आदरणीय अखिलेश जी को क्यों नहीं बताना चाहिए? अब वो टीम इंडिया नहीं है, टीम इंडिया नहीं है। जब पाकिस्तान के खिलाफ जंग का मामला हुआ तो यही राहुल जी थे, यही अखिलेश जी थे, जो हमने कहा था प्रधानमंत्री जी आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, आगे बढ़िए। अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम आपके साथ हैं, उड़ा दीजिए पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को। ठीक है सुधांशु जी, जल्दी से आज क्या होगा भैया? आपका जबरदस्त जोश है अमित जी का, जल्दी जवाब सुनिए। तीन इश्यूज उन्होंने रेज किया, वैलिड इश्यूज है, जवाब दीजिए जल्दी। जवाब देते पॉइंट बाय पॉइंट। पहले इन्होंने टीम इंडिया कहा तो मुझे अचानक याद आ गया, जिस गठबंधन का नाम इंडिया है उसने T20 जीतने पे टीम इंडिया को कोई बधाई नहीं दी थी। यानी नाम है इंडिया, दिल में पाकिस्तान है। और सुनिए अखिलेश, अखिलेश यादव ने भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव को भी बधाई देना उचित नहीं समझा था। यह दिखाई पड़ता है टीम इंडिया के लिए दिल में क्या है। ट्विटर पे क्यों किया बताओ देश को? इंडो यूएस डील ट्विटर पे क्यों किया? मुद्दे पे आइए ना, मुद्दे पे सुनिए। अब आपको अगर अमेरिका के सेक्रेटरीज की बात पे भरोसा है तो एक सेक्रेटरी थे एडवाइजर पीटर नेवारो, जिन्होंने क्या बोला था कि ब्राह्मण्स आर अर्निंग फ्रॉम ऑयल डील फ्रॉम रशिया। ये बताइए, ये सबसे ज्यादा पैसा तो कमा रहे थे व्लादिमीर पुतिन। वो ब्राह्मण कहां से? उनका नाम का बलदेवराव पांडे था का, जो घर का नाम पुत्तन था, जो उनको नजराने लगा। अब आइए, यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी हार्वर्ड लुटनिक ने, नाम के साथ कोट कर रहा हूं, एनीबडी कैन गो एंड चेक, उन्होंने कहा ये डील तो कई महीने पहले हो जाती। ट्रंप वॉज एक्सपेक्टिंग ए कॉल फ्रॉम मोदी, मोदी डिडंट कॉल, इसलिए डील नहीं हुई। किसने कहा? हार्वर्ड लुटनिक। अब आइए, ट्रंप ने खुद कहा मोदी इज ए वेरी टफ नेगोशिएटर,
वेरी टफ निगोशिएटर 2 बार बोला है। तो भाई साहब उसकी बात तो पूरा यकीन क्यों नहीं करते? और जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर ने कहा कि किसी भी प्रकार का कृषि, डेयरी, ये उस डील से बाहर रखा गया है और यही ईयू की डील से भी बाहर रखा गया। और मैं आपको और भी बता दूं, दर्शकों से कोई जाके चेक कर सकता है, जो हमारी सरकार आई, ये लोग बाली में WTO से ऐसा समझौता करके आए थे कि 2014 की बाली कॉन्फ्रेंस का जाके चेक करिएगा। मोदी जी की सरकार ने आने के बाद अगर वो एज इट इज रख दिया होता तो 2022 के बाद हमें सब्सिडी देने का अधिकार ही नहीं रह जाता। भारत के किसानों को बोलिए भाई, कई बार गए हैं, कई बार करने के लिए गए थे अमीर जमाई जी, कई बार गए हैं। अरे कई बार गए हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ, इस डील का अनाउंसमेंट डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों किया? बता रहा हूँ वो भी। अरे सुनिए कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी आधी रात में क्यों किया? अरे वहां सुबह होती है, परेशान है भाई। अब मैं बताता हूँ, उन्होंने सुनिए भाई साहब, जिसको इतना ना पता हो, सुनिए, टैरिफ बढ़ाया उन्होंने। ये टैरिफ है कि इंटरनल टैक्स है अमेरिका का। और टैरिफ का जानते हिंदी क्या होती है? बहुत से बच्चों को पता ही नहीं होगा। तट कर, यानी जिस देश का तट होता है वहां पे कर लगता है। जैसे एक्साइज हम लगाते हैं, अगर भारत सरकार किसी चीज पे इंपोर्ट पे एक्साइज ड्यूटी बढ़ाएगी तो घटाने का अनाउंसमेंट भारत सरकार करेगी। टैरिफ वो लगाएंगे तो घटाएंगे, हम कैसे दूसरे देश का टैक्स घटा देंगे? इतना भी नहीं पता, इसीलिए आप वोट बालक कहते हैं, इसीलिए आप वोट बालक है नेता प्रतिपक्ष। कौन सी मजबूरी है? ब्लूप्रिंट क्या आप कंप्रोमाइज्ड हैं? ब्लूप्रिंट कब तक आएगा? हाथ उठाइएगा। आपने क्यों नहीं लगाया अमेरिका के ऊपर? ब्लूप्रिंट कब तक? इस विषय पे रोज 2 दिन 3 दिन कह रहे हैं। नहीं, कॉमर्स मिनिस्टर ने कहा है कि जब पूरी डिटेल के सारे न्यूएंसेस आ जाएंगे, सारे सदन के पटल पे रखे जाएंगे। ब्लूप्रिंट क्या, पूरा प्रिंट आउट दिखाई पड़ेगा। अंजना जी 10 सेकंड। हमारे विदेश मंत्री अभी हमें कहीं पे और बात कर रहे थे, एस जयशंकर जी, उनको पकड़ा वहां पे न्यूज एजेंसी ने, बड़ी बोला कि आपको ये मालूम है कोई डील उल के बारे में जो हुई है? कह रहे हमें तो पता ही नहीं कैसी डील हुई है। अरे वो तो पीयूष गोयल जी, पार्लियामेंट विदेश मंत्री को नहीं मालूम है कि अमेरिका में कौन सी डील हो रही है? भाई साहब, और एक बड़े धन्ना सेठ को मालूम है कि वो जाता है, ये क्या नाम है जो आजकल वो जो फिल्में आ रही हैं, क्या नाम है उसका? अरे नहीं भाई, ये जो कौन सा, ये एप्स्टीन फाइल, कौन सा फाइल है? एप्स्टीन फाइल में सुनिए, अंग्रेजी में नाम है ना, हम गांव वाले लोग हैं। एप्स्टीन फाइल में कहा गया एक धन्ना सेठ नरेंद्र मोदी जी के नाम पे इजराइल से बात करने जाता है। अरे हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी नीति पूंजीपति लोग तय जल्दी से छोटा जवाब, डायरेक्ट सवाल है उसका। दोनों बातें बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं। एप्स्टीन फाइल्स की जो ये लोग बात करते हैं, एक यौन विकृत मानसिकता का सजा याफ्ता अपराधी, उसकी बात को ये कोट करते हैं, जबकि ना प्रधानमंत्री के साथ नॉट इवन ए सिंगल, मिलने गए थे? टर्न में बोलिए भाई, बीच में मत बोलिए। नॉट इवन ए सिंगल ईमेल, नॉट इवन ए सिंगल टेक्स्ट मैसेज, नॉट इवन ए सिंगल फोन कॉल, नॉट इवन ए सिंगल मुलाकात। उसके भाई साहब सुनिए, ये लोग कितने मजेदार हैं, सुनिए, और कितने खतरनाक हैं। इनके लिए जो केरल में इनकी विधानसभा पे मुख्यमंत्री ओमन चांडी और वी सच्चिदानंदन ने बोला, वो केरला फाइल्स झूठ है, एप्स्टीन फाइल सही है। कश्मीर फाइल झूठ है, जो कि हिंदुओं पे अत्याचार का पूरी कहानी है, वो एप्स्टीन फाइल सही है। ये बच्चे छोटे-छोटे झूठ है, एप्स्टीन फाइल सही है। भाई साहब, और जिनका नाम अपनी बारी में, अपनी बारी में। अरे विदेशी फाइलों पे इतना उछलते हैं, कश्मीर फाइल्स पर सवाल पूछ रहे हैं, उस पर भी जवाब नहीं है। लोग फूंक रहे हैं उन तानाशाहों पे। अरे किसका नाम आ रहा भाई? भारत का नाम ही नहीं है वहां पे, नाम प्रधानमंत्री का। मेरा सवाल सुधांशु जी से है कि हमारे नेशनल हेल्थ पॉलिसी में 2.5 जीडीपी का हमें हेल्थ पे खर्च करना था, और वो सिर्फ अभी 0.26, जो अभी नया बजट आया उसमें भी 0.26 या 27 का। हर चीज में हमारा हेल्थ का भी बढ़ा है, एग्रीकल्चर का भी बढ़ा है, एजुकेशन का भी बढ़ा है। एब्सोल्यूट नंबर में बढ़ा है, वो परसेंटेज में पूछ रहा है, लेकिन कम से कम सवाल तो पूछ रहा है सर।